कम से कम खाद पे भी 1-1.5 लाख रुपए का अंतर तो इस साल भी आ गया, और 1.5 से 2 तक भी आ गया हो, तब भी पता नहीं अभी। मतलब दोनों को मिला लूं तो 2 लाख रुपए के आसपास आपने लागत कम की हुई है। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में ये दिख रहा है कि किसान चाहे तो आलू की फसल में लागत को अपने को कम कर सकता है, और क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है पहले की अपेक्षा जी। इससे क्योंकि ऐसा है, हम कहीं गए थे प्रैक्टिकली उन लोगों का फील्ड देखने के लिए, इसी कल्चर पे उन्होंने 2 साल से इस पद्धति पे ही काम किया है। तो बहुत जो केमिकल वाला जो खाद डालते हैं उसकी अपेक्षा इससे एक तो प्रोडक्शन ज्यादा आया उनका, और क्वालिटी बहुत बेहतर थी। अच्छा, खुद हम देख के आए हैं। उन्होंने ये बताया कि जो कोल्ड में आलू जो दागी होता है, इससे उस समस्या से भी बहुत बड़ा निजात मिलती है। आलू दागी कम होगा इससे। मतलब दागी वाली समस्या भी काफी हद तक किसानों के सामने आती है। भैया यहाँ से फ्रेश भेजा और कोल्ड में जाके दागी निकल रहा है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी काफी हद तक। आलू के किसान के आगे सबसे बड़ी समस्या है आलू के भाव में उतार चढ़ाव और उसकी बढ़ती हुई लागत। अगर भाव के न मिलके अगर लागत की समस्या का भी समाधान आलू के किसान का हो जाए, तो जो उसके सामने जो घाटे की समस्या रहती है वो काफी हद तक समस्या खत्म हो जाएगी। लागत अगर नियंत्रित की जा सकती है तो कैसे की जा सकती है आलू में, और क्या वास्तविकता में लागत नियंत्रित की जा सकती है, इन सब चीजों के बारे में बातचीत करेंगे। आज इस समय मैं फतेहाबाद में हूँ, मेरे साथ में किसान होंगे जो इस बार से इस कोशिश में है कि आलू की लागत को नियंत्रित किया जा सके, क्योंकि भाव को नियंत्रित करना किसान के हाथ में नहीं है। भाव जो है बाजार की डिमांड पर काम करता है, जबकि लागत काफी हद तक किसान चाहे तो नियंत्रित कर सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। आप जरा पहले एक बार अपना परिचय दे दें। मैं गिरिराज शर्मा, मेरा गांव ये बसई बड़ी पड़ता है, तहसील विकासखंड फतेहाबाद, जिला आगरा। तो आगरा से मेरे साथ में गिरिराज शर्मा जी हैं। शर्मा जी, मैं देख रहा हूँ तो काफी लार्ज स्केल पे आपका ये इस समय आलू बुवाई के लिए ये काम चल रहा है। तो करीब कितना आलू आप पैदा करते हैं, करीब कितना आलू इस समय इस वर्ष है आपके पास? हाँ, मैं जो है लगभग 7 से 8 हजार के समथिंग कट्टे पैदा करता हूँ। पिछली बार कितना था? लगभग 7,000 के आसपास था, उससे कुछ 100-200 ऊपर होंगे 7 से। इस बार कौन कौन सी वैरायटी आप लगा रहे हैं? हमारे इस क्षेत्र में तो 302 ही सबसे ज्यादा होता है, तो 302 ज्यादा लगाता हूँ, बाकी मोहन भी लगाता हूँ, 30-40 बीघे मोहन भी लगाता हूँ। अभी ये जो कटिंग चल रही है तो ये कौन सा सीड है, किसकी? ये मोहन है। ये मोहन। ये कटिंग के अलावा ये क्या इस पे ये पाउडर क्या किस वजह से ये डाला जा रहा है? हाँ, ये पीओपी है, क्योंकि ये हाइब्रिड आलू है, इसमें पानी ज्यादा होता है तो थोड़ा सड़ने के चांस रहते हैं। तो इससे डाल के ये पपड़ी हो जाती है, इस पे पक्का हो जाता है, तो गलने के चांस कम हो जाते हैं इसके। अगर मैं सामान्यतः आलू की लागत की बात करूं, पर पैकेट क्या लागत आ जाती है किसान की? ये मानो आप पर पैकेट 600 से 700 रुपए के बीच में आ जाती है। 600 से 700 रुपए के बीच में आ जाती है। आपकी नजर में क्या इस लागत को कम किया जा सकता है? हाँ, देखो, किया जा सकता है, और मैं प्रयासरत भी हूँ। इस साल से मैंने नया एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है लागत को नीचे लाने के लिए। जी, जैसे आपने कहा कि अभी इस समय आप कोशिश कर रहे हैं। मैं इसी साल से मैंने कोशिश की है, और मैं उसी कोशिश में हूँ, और मैं तो उसी पद्धति पे काम भी करने लग गया हूँ। इस साल मेरी जो बुआई हो रही है वो उसी पद्धति से हो रही है। टोटल मेरी दवा भी वही लगी है, पूरी वही। हाँ, मैं बाजार से दवा नहीं लाया हूँ। मतलब जैसे अभी ये आलू आपका ट्रीटमेंट के लिए डाला जा रहा है। हाँ। तो इसमें जो आप भी ट्रीट करोगे, जो आप जिस पद्धति की बात कर रहे हैं या जिस चीज की बात कर रहे हैं, उससे ही इसको ट्रीट करने वाले हैं। हाँ, आलू को बिल्कुल मैं उसी से ट्रीट करने वाला हूँ, और मैंने अभी तक जो ट्रीट किया है ये पूरा आलू मैंने उसी से ट्रीट किया है। मैं बाजार से 1 रुपए की दवा नहीं लाया। अच्छा, वैसे पिछले साल की बात करूं तो पिछले साल आपका ट्रीटमेंट में, दवा ट्रीटमेंट, आलू ट्रीटमेंट में करीब कितना खर्चा हो गया? लगभग मैं अभी तक अमिस्टो प्राइम लगाता था, वो 5,000 रुपए के लीटर आसपास आती है, और 30 से 35 हजार रुपए की दवा मेरी लग जाती है। 30 से 35 हजार रुपए की। तो इस साल आपने शुरुआत में, आलू बुवाई की शुरुआत में ही, या मैं ये कहूँ बुवाई से पहले ही, 30-35 हजार कदम है, 30-35 हजार रुपए का आपने बचत कर ली, बचत की है 30-35 हजार रुपए की।
और इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप आप बचत मैं बिल्कुल करते जाएंगे। हाँ। तो मुझे दिखाएंगे आप किससे ट्रीट कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला आप यूज कर रहे हो, कैसे कैसे यूज कर रहे हैं? हाँ दिखा सकते हैं, हम आपको दिखाएंगे। अभी ये कल्चर है, अभी ड्रम में से लाए हैं इसको। ये कल्चर है। अच्छा, इस कल्चर से आप हाँ ट्रीट करते हैं। बिल्कुल। तो ये तो काफी कम है, तो इसको आप किस तरह से, मतलब केवल इससे ही यूज करते हैं? नहीं या? नहीं, ऐसा है कि इसको हमने बनाया हुआ है ड्रम में। ठीक है। मैंने तो 5-6 ड्रम तैयार किए हैं इसके। तो उसमें से 9 लीटर पानी और 1 लीटर ये कल्चर, ये 10 लीटर बना के, अब जितनी भी मात्रा हम बढ़ाना चाहें तो वो डलेगी इसी तरीके से। तो अब जैसे जैसे हम जो केमिकल से या रासायनिक ट्रीटमेंट करते हैं तो वही टंकी में मिला के उसको डालते हैं। हाँ। तो क्या इसका भी यही प्रोसेस रहता है? हाँ, प्रोसेस तो यही है कि मतलब इसकी कुछ मात्रा जो है आप छिड़काव करेंगे पानी में मिला के? पानी में मिला के 9 लीटर पानी 1 लीटर कल्चर। 1 लीटर कल्चर। तो इसको पूरी तरह से भिगो दिया जाएगा 2 बार। 2 बार, एक बार भीग गया, फिर इसको पलटवा के और फिर दोबारा से लगवाएंगे इसमें। अच्छा। हाँ, 2 बार लगाएंगे। दूसरी एक चीज, ये तो ट्रीटमेंट पे आपने खर्चा कम कर लिया। इसके अलावा खाद पे भी काफी खर्चा हो जाता है। तो खाद आप जो है वही यूज कर रहे हैं या खाद में भी कुछ अलग यूज कर रहे हैं? मैंने खाद पे इस साल जो है, ये मान के चलो 75% मैंने लागत इस साल घटाई है। 75%? 75%। अभी मैं पूर्ण रूप से एकदम इस पे नहीं आया हूँ, और 75% लेकिन मैंने घटा दी है। 25% में इस समय केवल केमिकल खाद का प्रयोग कर रहा हूं। केमिकल जो आप खाद डीएपी, यूरिया, पोटास और ये सारी चीजें यूज करते थे, उसकी मात्रा इस वर्ष आपने कम की है। कुल मिला के ये है कि मैंने इस साल कम की है। तो कितना कम डाली है? और मैंने तो ये मान के चलो एकड़ में 1 कट्टा मैंने डाला डीएपी का। तो पहले कितना डालते थे? पहले 3-4-3। अच्छा, इतना तो डालते ही थे। इतना डालते थे। हाँ, अब आपने उसका वो तिहाई चौथाई कर दिया है। हाँ। तो उसकी जगह फिर आपने कुछ और खाद यूज की हो, या जैसे ये कल्चर आप दिखा रहे हैं इस तरह? नहीं, मैंने केवल कल्चर यूज किया है। और इसका तरीका है अलग अलग, कई तरीके हैं इसके। हम इसको गोबर की खाद में भी डाल के खेतों में लगा सकते हैं, या अगस्त के महीने में बारिश के पानी में इसको छोड़ सकते हैं हम। इसके कई तरीके हैं। तो आपने कौन सा तरीका यूज किया? आपने किस तरह से इसको अभी? मैंने 2-4 खेतों में तो मैंने जो लास्ट वाला पानी पड़ा था तो उनमें पानी हो गया था, तो मैंने पानी में भी इसको डलवाया। बाकी सारे खेतों में मैंने 1 कुंटल खाद गोबर का जो होता है उसमें लगभग 25 से 30 लीटर 25 लीटर ये कल्चर मिला के और बिखेर के जुतवाया है नमी में। अच्छा। हाँ, एक ये है इसका तरीका है। तो दोनों ही तरीके आपने दोनों तरीके हमने अपनाए हैं इस साल। जैसे खेत में आप बता रहे हो पानी में आपने डाला था, तो उसमें कितनी मात्रा यूज की 1 बीघे के लिए कल्चर की? 1 बीघे के लिए वैसे उन्होंने तो मिनिमम जो 20 से 25 लीटर होना चाहिए, मैक्सिमम आप 40 लीटर तक डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, और 2 बार भी डाल सकते हैं। 1-1.5 महीने 2 महीने के अंतराल में। अभी पहली 1-2 साल तो हम 1 से 2 बार भी डाल सकते हैं शुरुआत में। अभी आपने इसे जो आलू ट्रीट किया है तो उसकी बुआई वगैरह कराई अभी के बिल्कुल नहीं कराई? नहीं, बुआई हो गई मेरी लगभग 25 बीघे बुआई हो गई। 25 बीघे की बुआई हो गई। हाँ। तो उसमें अभी जर्मिनेशन बहुत अच्छा जर्मिनेशन, मतलब अभी तो कंद में ही देखा था हमने। अच्छा। तो दवा लगा के तो रखा था, उसके बाद कटिंग हुई है। तो उसमें बहुत अच्छा जर्मिनेशन। कंद में तो शुरुआत में जर्मिनेशन अच्छा आया है। खेत में कैसा निकलेगा वो आने वाले समय में अभी तो समय बताएगा। खेत में जर्मिनेशन कैसा आएगा वो कुछ एक आने वाले समय में आगे मालूम पता चलेगा। लेकिन अभी तक आपने जिस तरह से इसका प्रयोग किया है, क्योंकि किसान को थोड़ा बहुत तो अनुभव शुरुआत में होता है कि भाई अभी तक हम इस चीज का प्रयोग कर रहे थे, अब इसका कर रहे हैं, तो कुछ अंतर दिखा नहीं दिखा आपको? नहीं, अभी ऐसा है, देखो उसमें बीज जो ट्रीट किया है उसमें तो हमें अंतर दिखाई दिया था कि जो हम केमिकल वाली दवाओं से जो लगाते थे दवा जी, तो उसमें सारी आंखें हमको खुली हुई नजर नहीं आती थी। इससे हमें ऐसा हुआ है कि जैसे कंद में जितनी भी आंखें हैं वो सारी आंखें हमें तो जो है जागृत मिली है। कितने दिनों में? मुश्किल से 2-3 दिन। अच्छा। इतना बड़ा अंतर है, हमें तो दिखाई दिया। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे इस आलू का आप ट्रीट करोगे तो ट्रीट करने के कितने समय बाद इस आलू की बुआई हो जाएगी? ट्रीट करने के आप इसको 3रे दिन बुआई कर सकते हैं। 3रे दिन? एक दिन जैसे आज दवा लग गई तो कल इसको हम और हवा खाने देंगे तो थोड़ा सूख जाएगा,
तीसरे दिन आप बुआई कर सकते हैं। तो ये इधर जो कटिंग हो रही है तो ये सारे ट्रीट किए हुए आलू की ये हो रही है? पूरा ट्रीट किया हुआ है। तो मैं आपको लोगों को दिखा देता हूँ एक किस तरह के ट्रीट किए हुए हैं और किस तरह का ये आलू है। आप ये देखिएगा, ये सारा का सारा आलू जो है हाँ ये ट्रीट किया हुआ है। मोवन का सारा ये हाँ जो है बीज है, ये आप देखो सारा का सारा ये ट्रीटमेंट है। ये ट्रीटेड है। ये सारा का सारा ट्रीटेड है। अब जैसे यही है गुल्ला साइज में। हाँ ये तो गुल्ला है, मोटा है, वो कट रहा है, वो तो कट ही रहा है। हाँ। इसमें भी आंखें देखे तो काफी सारी आंखें, हाँ मतलब इससे कोई भी एक आंख मिस नहीं हुई। ये हमें तो इसका सबसे बड़ा अच्छा परिणाम दिखाई दिया है। अच्छा हाँ, और केमिकल से ये होता था कि एक आध दो आंख तो इसकी थोड़ा मरी जाती थी। अच्छा अच्छा। हाँ, इससे कोई आंख मरी नहीं एक भी। तो ये अभी आपको हाल फिलहाल में फायदा दिखा। ओवरऑल अभी तक की बात करूं, जैसे आप बता रहे हैं कि भाई आपने खाद भी 70% कम कर दिया, हाँ, और एमेस्टो प्राइम बिल्कुल हटा दिया, तो खाद और एमेस्टो प्राइम पे करीब करीब जो खर्चा होता था आपका पिछले साल तक, इस साल अभी आपने वो खर्चा कितना कम कर दिया होगा? अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कम से कम खाद पे भी 1-1.5 लाख रुपए का अंतर तो इस साल भी आ गया, और 1.5 से 2 तक भी आ गया हो तब भी पता नहीं अभी। मतलब दोनों को मिला लूं तो 2 लाख रुपए के आसपास आपने लागत कम की हुई है। अभी जैसे आप बता रहे थे 600 से 700 रुपए के आसपास की लागत आती है, इस साल रेट क्या मिला है? देखो अभी तो मैंने बेचा नहीं है आलू, बीज के रूप में थोड़ा बहुत बेच दिया है मैंने, लगभग 500 कट्टे के आसपास जी, 1000 रुपए पैकेट में बेचे थे। बाकी अभी राशन का पूरा आलू मेरा स्टॉक अभी है। अच्छा, अब मैं अगर अन्य किसानों की बात करूं या इस समय बाजार भाव की बात करूं तो करीब क्या बाजार भाव इस समय आलू का है एवरेज औसत? इस समय औसतन ये मान लो आप 1400 से 1800 रुपए तक बिक रहा है क्विंटल। और अगर कट्टे में आऊं तो जैसे आप बता रहे हो भैया 600 से 700 रुपए कट्टे का खर्चा आ जाता है, तो वो 700 तो नहीं 1400 तो करीब करीब औसत के आसपास अभी भाव चल रहा है। जितनी लागत उतना ही जो हाईएस्ट में जिन लोगों का जो बिकेगा तो वो भी अभी प्रॉफिट में तो नहीं है, केवल बराबर ही हो पाएंगे ठीक से बस। तो अगर ये आप कह रहे हो जैसे 2 लाख की लागत करीब करीब कम हो गई तो यही कॉस्ट घट गई, मैं समझता हूँ 400 और 500 के बीच में आ जाएगी। बिल्कुल आ जाएगी, इतनी तो आ ही जाएगी, तो काफी हद तक किसान को फायदा मिलने की जो है लागत घटाई जा सकती है। आगे भविष्य में देखो अभी मालूम पड़ेगा जो परिणाम आएगा। नहीं अभी तक की अगर मैं बात करूं, देखिए परिणाम तो अब भविष्य के गर्त में है। लेकिन प्रैक्टिकली अभी देखें तो जैसे आप बता रहे हैं कि भाई ट्रीट करने के बाद आपको बेहतर परिणाम देखे इसके। अब जब खुदाई होगी तब अलग चीज है भाई, पैदावार किस तरह की आएगी और चीजें किस तरह की आएंगी, तो उस समय निश्चित तौर पर सारी चीजें पता चलेंगी। लेकिन अभी तो हाल फिलहाल में ये दिख रहा है कि किसान चाहे तो आलू की फसल में लागत को अपने को कम कर सकता है और क्वालिटी भी बेहतर हो सकती है पहले की अपेक्षा जी। इससे क्योंकि ऐसा है, हम कहीं गए थे प्रैक्टिकली उन लोगों का फील्ड देखने के लिए, इसी कल्चर पे उन्होंने 2 साल से इस पद्धति पे ही काम किया है। तो बहुत जो केमिकल वाला जो खाद डालते हैं उसकी अपेक्षा इससे एक तो प्रोडक्शन ज्यादा आया उनका और क्वालिटी बहुत बेहतर थी। अच्छा, खुद हम देख के आए हैं। मतलब आपने यूज करने से पहले जो लोग यूज कर रहे थे उनको देखा था हमने। ये ऐसा नहीं कि आपने बस भाई आपको पता चला आपने सीधा यूज करना शुरू किया? नहीं, हमने जाके देखा था और उनकी फसल को देखा था जाके, 1-2 बार गए थे। अच्छा, तो बहुत अच्छा उनका उत्पादन था और क्वालिटी बहुत बढ़िया थी। अच्छा हाँ, उन्होंने ये बताया कि जो कोल्ड में आलू जो दागी होता है इससे उस समस्या से भी बहुत बड़ा निजात मिलती है। आलू दागी कम होगा इससे। मतलब दागी वाली समस्या अभी काफी हद तक किसानों के सामने आती है, भैया यहाँ से फ्रेश भेजा और कोल्ड में जाके दागी निकल रहा है, तो वो समस्या खत्म हो जाएगी काफी हद तक। वो इसीलिए आती है कि हम जाने कितनी तरह की हम दवाएं डाल रहे हैं, जाने क्या क्या डाल रहे हैं, तो आलू की वो कहना चाहिए जो टिकाऊपन है वो क्षमता कम हो जाती है, स्टोरेज क्षमता कम हो जाती है। उस वजह से वो समस्याएं देखने को मिलती है। इससे स्टोरेज क्षमता भी बढ़ती है आलू की अधिक समय तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो फिर एक बेनिफिट और मिल सकता है कम से कम फतेहाबाद क्षेत्र के किसानों को कि आपके यहाँ 37-97 भी अच्छी मात्रा में होता है। हाँ होता है, और लोग उसको डंप भी करते हैं और डंप पे 302 का भी डंप करते हैं और डंप पे रेट भी बेहतर मिल जाते हैं। हाँ मिल जाते तो अधिक समय तक डंप भी लगाया जा सकता है फिर तो।
नहीं, अगर ये क्षमता तो इसकी बढ़ जाती है, ये तो पक्का है, क्योंकि हम जो देख के आए हैं। अब हम तो अपनी तो अब अगली साल ही बता पाएंगे लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हम जो देख के आए उन लोगों की हमने पूरी ये सुनी और देखा उनकी फसल को, तो उन्होंने बताया कि इससे स्टोरेज क्षमता बढ़ जाती है। तो साथियों, मैं कोशिश करूंगा कि इस वर्ष ये बुवाई से लेके खुदाई तक शर्मा जी के टच में रहूं और आपको फसल की लगातार प्रोग्रेस दिखाता रहूं, तो जिससे जैसे भी परिणाम आए आप लोग जान पाएं, और अगर बेहतर परिणाम मिले तो मैं समझता हूं आप भी कोशिश करें कि अगली वर्ष से थोड़ा बहुत ट्रायल आप भी करें, तो जो लागत बढ़ती जा रही है हमारी, वो लागत कहीं ना कहीं कम की जा सके। सही बात है, लोगों को जागरूक किया जाए इसके लिए तो ज्यादा बढ़िया है। नहीं तो लोग प्रैक्टिकली देखेंगे, पड़ोसी अपना पड़ोस में देखेंगे तो उन्हें इस चीज में भरोसा होगा। हाँ, भरोसा होगा कि भाई हो सकती है, क्योंकि हर कोई एकदम से इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता, से नहीं लेना चाहता कोई आदमी। आपने चलो मान लीजिए आप तो खुद देख के आए हो, तो आपको भरोसा है उस चीज पे, तो आप उस तरह से वो चीजें कर रहे हैं। जब अपने पास में कोई करता हुआ दिखता है तो भरोसा और ज्यादा बढ़ जाता है। हाँ, बढ़ जाता है। तो जब आपकी फसल की प्रोग्रेस लगातार देखेंगे लोग, तो फिर वो भी करने के लिए प्रेरित होंगे। हाँ, प्रेरित होंगे, सही बात।